हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार रेड्डी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट और पोस्ट। इस टॉपिक पर हम लोगों ने एक एमसीक्यू क्लास कर ली थी और ये है एमसीक्यू क्लास नंबर 2। और ये जो टॉपिक है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से है। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में भी सेक्शन नंबर 1 है, वहां से है, जिसका नाम है जनरल, यानी कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, जिसका सेक्शन नंबर 1, जिसका नाम है जनरल यानी कि सामान्य। वहां से ये टॉपिक लिया है, जो कि आपके एमटीएस के एग्जाम में, पोस्टमैन मेल गार्ड के एग्जाम में, पीएएसए के एग्जाम में ये टॉपिक शामिल है। और टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसमें क्लॉज नंबर 1, 2, 3 और 4 आते हैं। क्लॉज नंबर 1 का नाम है कंट्रोल। क्लॉज नंबर 2 का नाम है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के प्रकार। टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के प्रकार। तीसरा है नाइट पोस्ट ऑफिस और चौथा है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो ये चारों क्लॉजेस के नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्लास, इस टॉपिक से पहली क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे क्लास नंबर 2 को। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। और एमसीक्यू सीरीज से पहले हम लोगों ने जो थ्योरी क्लासेस थी वो हम लोगों ने इसी चैनल पर कर ली है और आप लोगों ने देखी भी होगी। और जिन लोगों ने नहीं देखी है, जहां से भी इस टॉपिक को रीड किया है, वो लोग एमसीक्यू क्लास कर सकते हैं। जिन लोगों ने एमसीक्यू कर भी लिए है इस टॉपिक से, वो लोग इस वीडियो को 2x यानी कि डबल स्पीड में भी देख सकते हैं, पर टाइम वेस्ट ना करते हुए वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज हम लोग एमसीक्यू क्लास नंबर 2। और इससे पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया एपीएस क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, एपीएस आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, जिसका पूरा नाम है आर्मी पोस्टल सर्कल। आर्मी पोस्टल सर्कल। तो ये वो सर्कल है जो आर्मी में जो लोग हैं उनकी डाक की जो जरूरत है, डाक जरूरत, जैसे अगर उनको कोई स्पीड पोस्ट भेजनी है, रजिस्टर्ड पार्सल भेजना है, या रजिस्टर्ड लेटर भेजना है, या कोई सामान मंगवाना है घर से, या लाइक इंश्योरेंस करवाना है, या पीओएसबी स्कीम्स में जमा करना है, तो इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्मी में जो लोग हैं उनकी डाक संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आर्मी पोस्टल सर्कल एपीएस बनाया गया है। उस इस एपीएस को दूसरा इसका जो नाम है वो है बेस सर्कल। इसे बेस सर्कल भी कहते हैं, आर्मी पोस्टल सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। जैसे नॉर्मल जो पोस्टल सर्कल होते हैं, नॉर्मल जो पोस्टल सर्कल होते हैं उनके हेड होते हैं सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ऐसे ही इस इस सर्कल के हेड होते हैं, उसको कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडीजी। क्या बोलते हैं, एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। क्योंकि सेना में जो मेजर जनरल होते हैं उनकी समकक्ष होते हैं। समकक्ष का मतलब है कि जो पावर्स सेना में मेजर जनरल को है, वही आर्मी पोस्टल सर्कल में एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल को होती है। तो एपीएस से संबंधित आप लोगों को सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान रखना है। एपीएस के अलावा पूरे इंडिया को 23 पोस्टल सर्कल्स में बांटा गया है। और अगर हम लोग काउंट करेंगे आर्मी पोस्टल सर्कल को एक अलग से सर्कल मानते हुए, तो इंडिया में 23 पोस्टल सर्कल और एक बेस सर्कल हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंडिया में कितने सर्कल हैं, तो आप लोगों को आंसर करना है 23। इंडिया में आपसे पूछा जाए कि कितने पोस्टल सर्कल हैं, तब भी आप लोगों को आंसर करना है 23। और ये पूछा जाए कि बेस सर्कल को
जोड़ते हुए कितने सर्कल हैं? तब आप लोग आंसर करेंगे 24, यानी कि 23 पोस्टल सर्कल प्लस एक बेस सर्कल, यानी कि टोटल 24 सर्कल आपके हो जाएंगे। प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ना, अगर वो बेस सर्कल कहे तभी आपको 24 करने हैं, अन्यथा आपको 23 आंसर ही लगाना है ऑप्शंस में। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन पे पढ़े एपीएस क्या है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, आर्मी पोस्टल सर्कल। तो एपीएस का जो पूरा नाम है वो आर्मी पोस्टल सर्कल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी देखें, इसे बेस सर्कल भी कहते हैं, तो एपीएस का जो दूसरा नाम है वो बेस सर्कल है, ये भी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखें, सी में है कि ये आर्मी की डांग जरूरतों को पूरा करता है, ये ऑप्शन भी ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है कि इसके प्रमुख एडीवी होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, ये भी इसका आंसर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि एपीएस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अभी आप लोगों ने जाना कि एपीएस आर्मी पोस्टल सर्कल, एपीएस का मतलब है आर्मी पोस्टल सर्कल या बेस सर्कल। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 में प्रश्न में पूछा गया है कि डाकघर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग सही ढंग से याद कर लें, कई बार आपसे पूछा जाएगा। और इस प्रश्न को आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि डाकघर कितने प्रकार के होते हैं। तो डाकघर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हेड ऑफिस, यानी कि प्रधान डाकघर। पहला टाइप कौन सा है? प्रधान डाकघर। दूसरा टाइप क्या है? सब ऑफिस, यानी कि उप डाकघर, इंक्लूडिंग ईडीएसओ, ये भी पढ़ना है, यानी कि उप डाकघर और उप डाकघरों में भी ईडीएसओ, ये भी पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार है। तीसरा प्रकार कौन सा है? ईडीबीओ, ईडी ब्रांच ऑफिस, यानी कि शाखा डाकघर। तो पोस्ट ऑफिस के कितने टाइप्स हैं? पोस्ट ऑफिस के 3 टाइप्स हैं। पहला प्रधान डाकघर, दूसरा है उप डाकघर, तीसरा है शाखा डाकघर। प्रधान डाकघर के हेड कौन होते हैं? तो प्रधान डाकघर के जो हेड होते हैं वो होते हैं हेड पोस्ट मास्टर, यानी कि प्रधान डाकपाल। कौन होते हैं? प्रधान डाकपाल। दूसरा सब ऑफिस के हेड कौन होते हैं? तो सब पोस्ट मास्टर, शॉर्ट में एसपीएम जिसे कहते हैं आप लोग, उप डाकपाल। ब्रांच ऑफिस के हेड कौन होते हैं? तो वो होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, जैसे शॉर्ट में आप लोग बीपीएम कहते हैं, और हिंदी में आप लोगों ने शाखा डाकपाल कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को इसको इसी तरीके से याद रखना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर का एक प्रकार नहीं है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर का एक प्रकार नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 जो आपके ऑप्शंस हैं, 3 जो आपके विकल्प हैं, ये आपके सही होंगे, और एक जो ऑप्शन है आपका वो गलत होगा, और वही गलत ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। तो अगर आप लोगों को ध्यान से, अगर आप लोगों ने पढ़ा था कि डाकघर के कौन सा प्रकार है, तो पहला है मंडल ऑफिस। मंडल कार्यालय का मतलब है डिवीजन ऑफिस। तो डिवीजन ऑफिस क्या आप लोगों ने टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस में पढ़ा था? तो ये नहीं पढ़ा था, ये गलत हो गया। आपका आंसर यही है। आपसे पूछा कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो यही एक प्रकार नहीं है, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखें, प्रधान डाकघर, ये पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखें, उप डाकघर, ये पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार है। और डी ऑप्शन देखें, शाखा डाकघर, ये भी पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार है। तो अपने को क्या छांटना था? हम लोगों को छांटना था कि कौन सा एक प्रकार नहीं है, गलत ऑप्शन। तो गलत ऑप्शन है मंडल कार्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक डाकघर का प्रकार है।
डाकघर का प्रकार है, इसका मतलब यह है कि तीन जो आपके ऑप्शन हैं वो गलत हैं और एक ऑप्शन आपका सही है, वो आपको सही वाला चूज करना है। पहला है परिमंडल कार्यालय, तो इस तरीके की कोई भी पोस्ट ऑफिस का प्रकार नहीं था, ये गलत है। मंडल कार्यालय यानी कि डिवीजन ऑफिस, ये भी पोस्ट ऑफिस का एक प्रकार नहीं था। ऑप्शन नंबर सी देखें, जनरल पोस्ट ऑफिस, तो ये भी एक पोस्ट ऑफिस का प्रकार नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है शाखा डाकघर, ये एक पोस्ट ऑफिस का प्रकार है। यही आपको चूज करना था कि कौन सा एक डाकघर का प्रकार है। तो शाखा डाकघर टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26वें प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर का प्रकार है। डाकघर का कौन सा एक प्रकार है, कौन सा टाइप है। ऑप्शन नंबर ए प्रधान डाकघर, प्रधान डाकघर का मतलब हेड पोस्ट ऑफिस, ये एक प्रकार है, सही है। ऑप्शन नंबर बी उप डाकघर ईडीएसओ सहित, ऑप्शन नंबर डी भी सही है कि एसओ इंक्लूडिंग ईडीएसओ, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखें ईडी ब्रांच ऑफिस, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त तीनों प्रकार पोस्ट ऑफिस के प्रकार है, टाइप्स है, इस बात का लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से सबसे निचले स्तर की डाकघर कौन सी है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस में आप लोगों ने पढ़ा था हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। तो हेड ऑफिस में सभी प्रकार के कार्य होते हैं। हेड ऑफिस में सभी प्रकार के कार्य होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिमिट्स नहीं होती है। लगभग सभी प्रकार के कार्य सब ऑफिस में भी होते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ सीमाएं एसओ में है। और बीओ में काम सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेशंस है, यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ज्यादा है। यानी कि काम तो होता है लेकिन सीमित क्षेत्रों में ही होता है। सीमित क्षेत्रों से मतलब क्या है, सीमित क्षेत्रों से मतलब क्या है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सीमित क्षेत्रों से मतलब है कि जब बुकिंग की बात की जाती है, बुकिंग की बात की जाए, जैसे पार्सल बुकिंग की बात की जाती है, तो डीओ से पार्सल बुकिंग की जो लिमिट है वो 10 किलोग्राम है। जबकि एसओ और हेड ऑफिस से, एसओ और हेड ऑफिस से कितनी है, 20 किलोग्राम है। और वितरण की भी लिमिट है, जैसे पार्सल की डिलीवरी की बात की जाएगी तो बीओ में लिमिट 10 किलोग्राम तक है और एसओ और एचओ में लिमिट 20 किलोग्राम तक है। तो ये लिमिट्स भी है। जमा की भी लिमिट्स होती है, बीओ में जमा की भी लिमिट्स होती है, निकासी की भी लिमिट्स होते हैं। तो इन सबसे क्या पता चलता है, इन सबसे पता चलता है कि सबसे जो हाईएस्ट जो दर्जा है, सबसे टॉप की टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल की जो पोस्ट ऑफिस है वो है हेड ऑफिस, उसके बाद में सब ऑफिस, उसके बाद में ब्रांच ऑफिस। तो जब बात करेंगे निचले स्तर की, तो निचले स्तर में प्रधान डाकघर सबसे एक नंबर पाएगा, उप डाकघर 2 नंबर पाएगा, शाखा डाकघर नंबर 3 पाएगा। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाखा डाकघर सबसे निचले स्तर के डाकघर माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डाकघर सीमित क्षेत्र में कार्य करता है। तो अभी हम लोगों ने बात की कि ब्रांच ऑफिस में जो डाक वितरण का जो कार्य है वो भी कई जगह पर सीमित है। वितरण के अलावा बुकिंग में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ सीमाएं हैं। साथ के साथ में जब जमा करते हैं वहां पर भी, निकासी के लिए भी और इंश्योर्ड आर्टिकल की बुकिंग के लिए भी यहाँ पर लिमिटेशंस हैं। तो कहने का मतलब है कि ब्रांच ऑफिस में जो काम है वो सीमित क्षेत्र में ही होता है। इसीलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29वें प्रश्न में है कि चुनिंदा शहरों में स्थित प्रधान डाकघरों को क्या कहते हैं, जिनके प्रभारी राजपत्र अधिकारी होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि जो राजपत्र अधिकारी है वो कौन सी ऑफिस के हेड है, तो प्रधान डाकघरों के हेड है। और कौन सी प्रधान डाकघरों के हेड है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। और ये कहाँ पर स्थित होती है, तो ये चुनिंदा शहरों में स्थित होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुछ चुनिंदा शहरों में फर्स्ट क्लास की हेड ऑफिस होती है,
जिनके इंचार्ज होते हैं गजेटेड ऑफिसर। गजेटेड ऑफिसर का मतलब राजपत्रित अधिकारी। इनके क्या होते हैं, हेड होते हैं। और इन राजपत्रित अधिकारी को क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के पोस्ट मास्टर, यानी कि फर्स्ट क्लास के पोस्ट मास्टर। फर्स्ट क्लास के पोस्ट मास्टर या प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकपाल कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास की एचओ, इनके हेड कौन, फर्स्ट क्लास के पोस्ट मास्टर, आप लोग यूं समझे हैं। और ये किस लेवल के होते हैं, तो ये गजेटेड ऑफिसर होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर क्योंकि चुनिंदा शहरों में स्थित होते हैं, जिनके प्रभारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30वां जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी डाक वस्तु आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर नहीं भेजी जा सकती है। आर्मी पोस्ट ऑफिस कहीं पर है और उसके एड्रेस पर अगर आप लोग बीपी या मनी ऑर्डर भेजते हैं तो ये नहीं भेजे जा सकते हैं, नहीं भेजे जा सकते हैं, नहीं भेजे जा सकते हैं। बीपी और मनी ऑर्डर यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। लेकिन अभी आप रुके, रुकने वाली बात यह है कि ये जो आंसर है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अकॉर्डिंग सही है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अकॉर्डिंग सही है और ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न और उसके बाद में फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग भी ये आंसर सही है। लेकिन अपडेटेड डेटा की बात करेंगे तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि बीपी आर्टिकल्स हो या मनी ऑर्डर्स हो वो आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बुक किए जा सकते हैं। पहले नहीं बुक किए जाते थे लेकिन आजकल बुक किए जाते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या टिक करना है, आपको एग्जाम में नंबर लेने हैं। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में नंबर लेने हैं, क्या सही क्या गलत इससे दूर। आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ नंबर लेने हैं। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे कि नहीं भेजे जा सकते। आर्मी पोस्ट ऑफिस के एड्रेस पर बीपी आर्टिकल और मनी ऑर्डर बुक नहीं किए जाते हैं, भेजे नहीं जा सकते। इसका आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है आपको। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, जैसे आपके नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में प्रश्न में पूछा गया है कि सामान्यतः पोस्ट ऑफिस के समय का निर्धारण कौन करता है। तो जो आपकी पोस्ट ऑफिस है कितने बजे खुलेगी और कितने बजे बंद होगी, इसको कौन डिसाइड करता है। इसको डिसाइड करते हैं HOC। HOC का मतलब है हेड ऑफ द सर्कल। और हेड ऑफ द सर्कल का मतलब है कि सर्कल के प्रमुख। और सर्कल के प्रमुख कौन होते हैं, अगर आप लोगों ने सही ढंग से पढ़ा है तो सर्कल के प्रमुख होते हैं CPMD, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। तो ऑप्शन तो देखें, ऑप्शंस में क्या है, ना तो ऑप्शन में हेड ऑफ द सर्कल है, ना ऑप्शन में CPMD है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, परिमंडल प्रमुख। परिमंडल प्रमुख। और आपने गाइड में क्या पढ़ा, हेड ऑफ द सर्कल। ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको, आप परेशान हो गए। परेशान नहीं होना है, ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस के खुलने का समय या बंद होने का जो समय है इसका निर्धारण कौन करता है, हेड ऑफ द सर्कल। हेड ऑफ द सर्कल को हिंदी में कहते हैं सर्कल प्रमुख। सर्कल प्रमुख किसको कहते हैं, उस पोस्ट को कहते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ये एक तरीके से क्या हो गए, परिमंडल के प्रमुख। तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है सही आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। 32वें प्रश्न में पूछा गया कि सामान्यतः डाकघर के समय में बढ़ोतरी कौन करता है। अभी तक बात कर रहे थे कि निर्धारण कौन करता है। अब एक बार कोई चीज निर्धारित हो गई फिर उसमें बढ़ोतरी करनी है तो बढ़ोतरी के जो अधिकार है वो हेड ऑफ द सर्कल को नहीं है, किसको है, डायरेक्टर जनरल को है, DG को है, महानिदेशक को है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। कब तक बढ़ा सकते हैं, क्या पूरी रात खुला रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते पूरी रात खुला। तो कब तक कर सकते हैं, तो रात्रि 8:30 बजे तक खुलवा सकते हैं। तो ऐसी ऑफिस जिनको रात्रि 8:30 बजे तक खुलवा सकते हैं, एक नंबर। दूसरा,
जो संडे के दिन खुली रहती हैं, नेशनल हॉलीडेज के दिन खुली रहती हैं और साथ के साथ पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज में खुली रहती है। तो ये ऐसी पोस्ट ऑफिस जो कि रात 8:30 बजे तक खुली जा सकती है, संडे को खुली रहती है, नेशनल हॉलीडेज में खुली रहती है, पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज को खुली रहती है। ऐसे डाकघरों को भी नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, रात्रिकालीन डाकघर कहा जाता है। ये परिभाषा है रात्रिकालीन डाकघर की। रात्रिकालीन डाकघर वो डाकघर है जिनको रात 8:30 बजे तक खोला जाता है, संडे को दिन खुली रहती है, नेशनल हॉलीडेज के दिन खुली रहती है, पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज के दिन खुली रहती है। ऐसे डाकघरों को भी नाइट पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 33। 33 में प्रश्न पूछा गया है कि डाकघरों के समय में बढ़ोतरी कब तक की जा सकती है। तो आपको अभी बताया रात 8:30 बजे तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इस बढ़े हुए समय में क्या काम करेंगे? जो काम डायरेक्टर जनरल ने कह दिया, महानिदेशक ने जो काम कह दिया वो करना होगा। तो डायरेक्टर जनरल कौन से कामों की कह सकते हैं? प्रश्न आएगा तो कौन से कामों की कह सकते हैं? तो कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसकी बुकिंग करवा सकते हैं आप सब, पंजीकृत आर्टिकल की बुकिंग करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग करवा सकते हैं। और इसके अलावा और क्या करवा सकते हैं? बीपी आर्टिकल्स की बुकिंग करवा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, बीपी आर्टिकल की बुकिंग करवा सकते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर की बिक्री करवा सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर की बिक्री करवा सकते हैं। डाक टिकटों की बिक्री करवा सकते हैं, इंडियन पोस्टल स्टैंप की बिक्री करवा सकते हैं। और साथ के साथ में सेविंग बैंक अकाउंट संबंधी, जैसे पहले कैश सर्टिफिकेट आते थे, कैश सर्टिफिकेट पहले चलते थे, उनको भी सेल कर सकते हैं, उनको भी बेच सकते हैं। तो लगभग ये सारे जो काम है वो किए जाते हैं बड़े हुए समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 में प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रात्रिकालीन डाकघर से संबंधित सही कथन चुने। नाइट पोस्ट ऑफिस से संबंधित करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 देखें, ये रविवार, राष्ट्रीय छुट्टियां, नेशनल हॉलीडेज, पोस्ट ऑफिस की छुट्टियां, पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज के दिन खुले रहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। नाइट पोस्ट ऑफिस रविवार, राष्ट्रीय छुट्टियां और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन खुले रहते हैं। दूसरा, ये डाकघर छुट्टियों के दिन एक पारी में काम करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि छुट्टियों में ये एक पारी में काम करते हैं और वो उसका जो समय है वो है सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। सुबह 10 बजे से लेकर के अर्ली मॉर्निंग, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पारी में खुलते हैं। कब? रविवार, राष्ट्रीय छुट्टियां और पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के दिन ध्यान रखिएगा। तीसरा, ये डाकघर रात 8:30 बजे तक खोले जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मोबाइल पोस्ट ऑफिस के संदर्भ में सही कथन चुने। मोबाइल पोस्ट ऑफिस के संबंध में सही कथन चुना है। पहला है कि ये रविवार के दिन बंद रहते हैं, बिल्कुल सही है कि जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो संडे को नेशनल हॉलीडेज में और पोस्ट ऑफिस की हॉलीडेज के दिन बंद रहते हैं, जैसे सामान्य पोस्ट ऑफिस बंद रहती है वैसे, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल पोस्ट ऑफिस डाक टिकटों की बिक्री कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है कि जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है वो डाक टिकटों की बिक्री कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके अलावा पोस्टल स्टेशनरी, जैसे लिफाफे, पोस्टल स्टेशनरी में लिफाफे, पोस्ट कार्ड, ये सारी चीजें भी बिक्री कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखें कि मद्रास और नागपुर के जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है उनको मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति है, ये स्पेशल अनुमति है, बिल्कुल सही बात है कि मद्रास और नागपुर के अलावा किसी भी मोबाइल पोस्ट ऑफिस को मनी ऑर्डर बुक करने की अनुमति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मद्रास और नागपुर को ही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट में है कि अब तक हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस कर लिए थे। पहली क्लास में किए थे 20 और इस क्लास में किए 15। टोटल हो गया आपके 35। और ये जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि विभाग का संगठन जो टॉपिक है वो अब आपका हो गया कंप्लीट। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन सकते थे जैसे अगर कोई सर्कल है तो उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, जैसे हरियाणा सर्कल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रश्न बन सकता है। तो हरियाणा सर्कल का जो मुख्यालय है वो कैंट अंबाला में स्थित है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में अंबाला देखिए और कैंट अंबाला देखिए तो आपको आंसर करना है कैंट अंबाला। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये प्रश्न भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो छोटे छोटे प्रश्न भी आप लोग इसमें से ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।